नमस्कार साथियों, हिंदी भाषा यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं हमारी जो सामान्य हिंदी है उसमें व्याकरण से संबंधित टॉपिक रहेगा लिंग, वचन और कारक। और लिंग, वचन और कारक है, इनसे संबंधित आज वन लाइनर प्रश्न रहेंगे। जो सामान्य हिंदी है उसमें ये प्रश्न पूछे जाते हैं, तो वीडियो उनके लिए बड़ी महत्वपूर्ण रहने वाली है। अगर जानकारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक करें और शेयर करें। और चैनल पर आप पहली बार आए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरुआत करते हैं वन लाइनर प्रश्नों की। हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है? तो ये होता है संज्ञा के आधार पर। प्राण शब्द क्या होता है? ये सदैव क्या होता है? बहुवचन। जैसे उसके प्राण निकल गए, हम ऐसे कहते हैं जैसे प्राण निकल गए, या ऐसे कहते हैं कि प्राण निकल गया। तो आपको वाक्य सुनने में ही समझ में आ गया होगा कि प्राण सदैव क्या होता है? बहुवचन। आंसू का बहुवचन क्या होता है? आंसू भी सदैव क्या होता है? बहुवचन होता है। आंसू का बहुवचन भी क्या होगा? आंसू ही होगा। शब्द के जिस रूप से एक या अनेक होने का बोध होता है उसको हम क्या कहते हैं? उसको कहते हैं वचन। आचरण शब्द क्या है? अब ये पूछ लिया जाता है कि बताइए शब्द में स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग। आचरण किया तो ये क्या है? पुल्लिंग है। इसकी पहचान कैसे करेंगे? जो भी शब्द पूछा जाता है, पुल्लिंग हो चाहे स्त्रीलिंग, उसके पीछे एक संज्ञा शब्द लगा कर देखेंगे। संज्ञा लगा कर देख सकते हैं, क्रिया और विशेषण। तो उसके अनुसार जो भी लिंग होगा वही उसमें लिंग हो जाता है उस शब्द में। जैसे आचरण किया या आचरण, उसका आचरण अच्छा था। आचरण कैसा था? अच्छा था। तो हमें पढ़ने में आया है क्रिया में कि ये क्या है? पुल्लिंग है। तो आचरण भी क्या है? पुल्लिंग शब्द है। कुटिया बनी हुई थी, देखिए क्या निकल कर आया? कुटिया कौन सा शब्द है? स्त्रीलिंग। देवर शब्द का स्त्रीलिंग क्या होता है? ये होता है देवरानी। परिशब्द शब्द क्या है? परिशब्द क्या है? एक स्त्रीलिंग शब्द है। ठाकुर का स्त्रीलिंग क्या होता है? ठकुराइन। सूर्य शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? बहुत ही महत्वपूर्ण है, सूर्या। कपट शब्द है पुल्लिंग। कपट शब्द क्या है? पुल्लिंग। उसने छल कपट किया। भारतीय शब्द का बहुवचन क्या होगा? भारतीयों। गायक शब्द का स्त्रीलिंग होता है गायिका। सुंदर शब्द का स्त्रीलिंग क्या होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। सुंदर शब्द का स्त्रीलिंग क्या है? सुंदरता। नेत्री शब्द का पुल्लिंग क्या होगा? नेता। बाल का स्त्रीलिंग क्या है? बाला। पुलिंदा शब्द क्या है? पुलिंदा एक पुल्लिंग शब्द है। शराब शब्द क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है। शराब शब्द है एक स्त्रीलिंग। स्थापना शब्द क्या है? ये क्या है? एक स्त्रीलिंग शब्द है, उसने स्थापना की। बुढ़ापा शब्द क्या है? बुढ़ापा आया, ये पुल्लिंग शब्द है। वर्णन शब्द है, वर्णन किया, ये पुल्लिंग शब्द है। कवि शब्द का स्त्रीलिंग क्या होता है? कवयित्री। और ये अशुद्धि संशोधन में प्रश्न पूछा जाता है कि कवयित्री शब्द को शुद्ध रूप में लिखिए। प्रियतम शब्द का स्त्रीलिंग क्या होता है? प्रियतमा। हतभागी का स्त्रीलिंग क्या होगा? हतभाग्या। इंपॉर्टेंट प्रश्न है जी। हतभागी का स्त्रीलिंग क्या होता है? हतभाग्या। दाता शब्द का स्त्रीलिंग शब्द है दात्री। अध्यापिका का पुल्लिंग शब्द क्या होगा? अध्यापक। शब्द के जिस रूप से एक से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं का बोध हो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं बहुवचन। सदा बहुवचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द कौन सा है? आंसू है, पहले भी आ चुका है ये। गवाला शब्द का स्त्रीलिंग शब्द क्या है? गवालिन। सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द क्या है? सहायता। और ये पूछ लिया जाता है कि सहायता एक वचन तो है, बताइए स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग? तो ये क्या है? स्त्रीलिंग है, क्योंकि इसके बाद में क्रिया लगाते हैं। उसने सहायता की शब्द क्या निकल कर आया? स्त्रीलिंग। तो सहायता भी क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है। विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? विदुषी। निवासी का बहुवचन रूप क्या होता है? निवासियों। बातचीत शब्द क्या है? स्त्रीलिंग। इसके पीछे संज्ञा लगाई या क्रिया लगाई, बातचीत की, तो क्या निकल कर आया? स्त्रीलिंग निकल कर आया। वर्ण इसका लिंग। साधु का स्त्रीलिंग होता है साध्वी। बाला का पुल्लिंग क्या होता है? बाल। कवयित्री का पुल्लिंग पूछ लिए तो कवि। हिंदी में वचन कितने होते हैं? दो होते हैं, एक वचन और बहुवचन।
शब्द के जिस रूप से एक से अधिक का बोध हो उसको हम बहुवचन कहेंगे। पुस्तक बताइए क्या है, इसका लिंग कौन सा है, तो पुस्तक एक स्त्रीलिंग शब्द है। हरिण का स्त्रीलिंग क्या होता है, हरिणी। इंपॉर्टेंट है, हरिण का स्त्रीलिंग क्या होता है, हरिणी। छत्र का बहुवचन होगा छात्रों। एक का बहुवचन क्या होता है, अनेक। जनता का बहुवचन जनता ही है, क्योंकि जनता एक सदैव बहुवचन में रहने वाला शब्द है। विद्यार्थी का बहुवचन होगा विद्यार्थीगण। विद्यार्थियों आपने देखा होगा, लेकिन सही शुद्ध रूप क्या है इसका बहुवचन में, विद्यार्थीगण। जिस तरह से अध्यापक गण। किस शब्द का प्रयोग सदा बहुवचन में होता है, तो जी प्राण का हमेशा बहुवचन में प्रयोग होता है। कौन सा शब्द दोनों वचनों में प्रयोग में होता है, समा। इम्पोर्टेंट है, दोनों वचनों में समान रहता है, दोनों वचनों में प्रयोग में लाया जाता है। कौन सा शब्द है, समा। मगरमच्छ का स्त्रीलिंग क्या होता है, मादा मगरमच्छ। मगरमच्छ पुल्लिंग है और इसका स्त्रीलिंग बनाएंगे तो इसके सामने कुछ शब्दों के पीछे आगे हम नर मादा जोड़कर भी उसका लिंग चेंज कर सकते हैं। जिस तरह से मगरमच्छ का कर दिया है मादा मगरमच्छ। जैसे कि कोयल, कोयल का लिंग चेंज क्या होगा, नर कोयल। महाशया का पुल्लिंग क्या होता है, महाशय। जिन शब्दों में स्त्री जाति का बोध हो उसको हम स्त्रीलिंग कहेंगे। ठठेरा का स्त्रीलिंग क्या होता है, ठठेरिन। आगे देखिए, अब कारक से संबंधित प्रश्न आ गए हैं। राम ने रावण को अंततः मार डाला। इस वाक्य में को किस कारक का चिन्ह है, तो कर्ता ने कर्म को, तो ये कर्म कारक का चिन्ह होता है को। रमा ने लता को अपनी कलम दे दी। इस वाक्य में को का प्रयोग कारक चिन्ह किस रूप में हुआ है, यहाँ पर भी देखिए को दिखाई दे रहा है, लेकिन को का प्रयोग यहाँ पर संप्रदान कारक के अंतर्गत माना जाता है, क्योंकि जहाँ पर को का हम आश्रय ले लेते हैं देने के अर्थ में, तो वहाँ पर कारक कर्म कारक नहीं होता, क्या हो जाता है, संप्रदान कारक देने के अर्थ में। के लिए का कारक चिन्ह क्या होता है, संप्रदान कारक का चिन्ह क्या होता है, के लिए। हिमालय से गंगा निकलती है, तो इसमें कारक कौन सा होता है, अपादान कारक। इसमें अपादान कारक में क्या होता है, जहाँ से एक वस्तु का दूसरी वस्तु से अलग होने का भाव रहता है, तुलना का भाव रहता है, और उसमें ईर्ष्या का भाव, भय का, डर का, इस तरह के सारे भाव इसमें देखे गए हैं अपादान कारक में। धुरी का भी होता है। इन फूलों का रंग बहुत सुहावना है। इस वाक्य में का किस कारक का चिन्ह है, तो कारक संबंध कारक में आते हैं। का के की रा रे री ना ने नी। हे प्रभु मेरी इच्छा पूर्ण करो में कारक का सही वेद क्या है, तो जी ये संबोधन किया गया है, प्रभु को संबोधित किया गया है, तो संबोधन कारक है। संबोधन कारक की पहचान इसमें विस्मयादिबोधक चिन्ह नजर आता है। वह अगले साल आएगा। इस वाक्य में कौन सा कारक है, वह अगले साल आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है लाइन। तो इसमें क्या माना है जी, अधिकरण कारक है। अधिकरण कारक की पहचान क्या होती है, में और पर। तो हम यहाँ पर ऐसे सोच सकते हैं कि वह अगले साल में आएगा। इस तरह से में यहाँ पर क्या है, साइलेंट दिख रहा है, तो वह अगले साल आएगा, यानी कि अगले साल में आएगा, तो अधिकरण कारक इसमें होगा। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। इस वाक्य में कौन सा कारक है, तो जी अपादान कारक है, क्योंकि पत्ते वृक्ष से क्या हो रहे हैं, अलग हो रहे हैं, अलगाव का भाव रहता है से में। वह घर से बाहर गया। इस वाक्य में कौन सा कारक है, तो जी इसमें भी घर से क्या हो रहा है, ये अलग निकल रहा है वहाँ से, तो अपादान कारक है। चारपाई पर भाई साहब बैठे हैं। इस वाक्य में चारपाई शब्द किस कारक में है, तो पर दिखाई दिया है। चारपाई पर भाई साहब बैठे हैं, तो यहाँ पर क्या है, अधिकरण कारक है। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर करते रहें और लाइक भी कर दें। निशा रवि से बड़ी है। इस वाक्य में से किस कारक का प्रसर्ग है, प्रसर्ग को विभक्ति चिन्ह या कारक चिन्ह भी कहते हैं, तो ये अपादान का है। जहाँ पर तुलना का अर्थ होता है, डरने का अर्थ होता है, दूरी होती है, उद्गम उत्पत्ति स्थल का होता है, अलगाव का भाव रहता है, इन सब जगहों पर क्या होता है, अपादान कारक। भूखे को भोजन दो। इस वाक्य में को कौन सा कारक है, को का प्रयोग यहाँ पर देने के अर्थ में हुआ है, तो ये है संप्रदान कारक। गंगा हिमालय से निकलती है। गंगा हिमालय से क्या हो रही है, अलग हो रही है, तो उद्गम स्थल है। गंगा का हिमालय क्या है, उत्पत्ति स्थल है, उद्गम स्थल है, तो ये अपादान कारक है। हे राम तुम कहाँ हो। वाक्य में किसमें कौन सा कारक है, अभी अभी ये आया था, संबोधित किया गया है और यहाँ पर संबोधन चिन्ह है, तो संबोधन कारक है। मैं पाप से घृणा करता हूँ में कारक कौन सा है, अपादान कारक।
घृणा हो, भय हो, डर हो, लजाना हो, शर्माना हो, दूरी हो, तुलना या कहीं से किसी को अलग होना हो, तो हर जगह कौन सा कारक रहेगा? अपादान कारक। पंडित दूध पीता है, इस वाक्य में कारक कौन सा है? दूध पीने का काम कर्ता कौन? पंडित कर रहा है, तो यहाँ पर क्या है? कर्ता कारक। और दूध को, यहाँ पर को साइलेंट है तो कर्म भी हो सकता है, दोनों ही हो सकते हैं। यहाँ पर प्रधान कौन सा है? कर्ता है। जीवन में बहुत अंधकार है, इस वाक्य में कारक बताइए। जीवन में अधिकरण कारक रहेगा। में और पर इसकी पहचान होती है। अंदर, भीतर भी हो सकता है कई बार। लड़का पेड़ से गिरा में कौन सा कारक है? तो लड़का कहाँ से अलग हो रहा है? पेड़ से। अलगाव का भाव है, तो यह प्रधान कारक है। जब बच्चे को प्रकृति से दूर रखा जाता है, इस वाक्य के रेखांकित अंश में कौन सा कारक है? तो रेखांकित अंश में का मतलब से दूर, तो ये क्या है? दूरी बनाई रखी है, इसमें दूरी बता रखी है। प्रकृति से क्या है? अलग होना, तो अपादान कारक है। वृक्ष पर पक्षी बैठे हैं में कौन सा कारक है? तो जीभ पर दिखाई दिया, तो यह अधिकरण कारक है। को से किस कारक का चिन्ह बोध होता है? कर्ता ने। कर्म को, कर्म कारक का चिन्ह क्या होता है? को। पेड़ से बंदर कूदा, तो ये पेड़ से बंदर क्या हो रहा है? अलग हो रहा है, तो अपादान कारक है। बिल्ली छत से कूद पड़ी, यहाँ पर भी अपादान कारक है। को और के लिए किस कारक के चिन्ह होते हैं? तो ये होते हैं संप्रदान कारक के। इस तरह से इस वीडियो में हमने बड़े ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों पर चर्चा की है। तो मैं आशा करती हूँ जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, और जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक तो बनता है, और वीडियो को अपने साथियों के साथ भी इसको शेयर करें। चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो, नई जानकारी के साथ। इस चैनल पर आने के लिए जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद।